जय हिंद दोस्तों, मिल गया जवाब। क्या आपका वन रैंक वन पेंशन 3 1 जुलाई से इंप्लीमेंट होगा? आखिर सरकार यानी रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये जवाब आया है। सवाल किया था लेफ्टिनेंट कर्नल आर के भारद्वाज साहब ने और उन्होंने एक ईमेल किया था कि क्लैरिफिकेशन गिवन बाय डायरेक्टोरेट ऑफ एयर वेटरन्स इन रिस्पॉन्स ऑफ ईमेल ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल आर के भारद्वाज एड्रेस टू श्री राजनाथ सिंह ऑनरेबल रक्षा मंत्री एंड कॉपी टू 3 सर्विस चीफ ऑफ स्टाफ, यानी तीनों सेनाओं के अध्यक्ष के लिए और माननीय रक्षा मंत्री जी से ये सवाल पूछा गया था। तो इसका क्लैरिफिकेशन कर रहे हैं। कौन कर रहा है? डायरेक्टोरेट ऑफ एयर वेटरन्स। और मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों के मेरे पास कॉपी है। उन्होंने लिखा है, एयर वेटरन्स निर्देशालय की तरफ से आया है कि लेफ्टिनेंट कर्नल आर के भारद्वाज साहब का जवाब कि OROP 3 का इंप्लीमेंटेशन 1 जुलाई 2024 से होगा। तो उन्होंने कहा है कि आपने जो 20 मई 2024 को एक ईमेल लिखा था माननीय रक्षा मंत्री जी से, उसका हमने उनके संदर्भ जो भी विभाग है उनसे पता करके मैं आपको जवाब दे रहा हूं और आप सभी वेटरन्स को आप इशू कर सकते हो। उन्होंने लिखा है, OROP पर भारत सरकार रक्षा मंत्रालय की नीति यानी जो पॉलिसी लेटर है उसका हवाला देती है। उन्होंने कहा है कि अन्य बातों के साथ साथ यह निर्धारित किया गया है कि भविष्य में पेंशन हर 5 साल में फिर तय की जाएगी, यानी हर 5 साल बाद OROP है तो 1 जुलाई 2024 के लिए भी प्रभावी है। वर्तमान सरकार 1 जुलाई 2024 से OROP 3 को लागू करने की शर्त से अवगत है, यानी गवर्नमेंट ने कहा है हमें पता है और अंडर कंसिडरेशन है। इस विषय पर किस तरह काम हो रहा है बताया। आप जानते होंगे कि सरकार में निर्णय लेने के विभिन्न चरण होते हैं और जब भी कोई नीति या OROP जैसे महत्वपूर्ण वित्तीय निहितार्थ वाला एक मुद्दा होता है, इसे सरकार द्वारा अंतर मंत्रालयी परामर्श के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर विचार विमर्श करके अंतिम रूप दिया जाता है। इसका मतलब है ये फाइनेंशियल बर्डन वाला है, तो इसमें बहुत सारे मंत्रालय शामिल होते हैं। उन सब मंत्रालयों से कॉरेस्पॉन्डेंस होता है, उनकी मीटिंग होती है और उसकी अनुशंसा होती है। उसके बाद फाइनली ऑर्डर इंप्लीमेंटेशन की लागू होता है, तो समय लग सकता है। लेकिन उन्होंने कहा है कि इसका अंतिम रूप दिया गया है। उन्होंने कहा इसे सरकार द्वारा अंतर मंत्रालय परामर्श के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर विचार विमर्श करके अंतिम रूप दिया गया है। अंतिम नीति आदेश सक्षम की मंजूरी प्राप्त करने के बाद ही जारी किया जाएगा। यानी उन्होंने कहा है, जो इंग्लिश वाले जो लोग हैं मैं बता देता हूँ, यू माइट बी अवेयर दैट देयर आर डिफरेंट स्टेज ऑफ डिसीजन मेकिंग इन द गवर्नमेंट एंड वेन एवर पॉलिसी या an issue of significance having huge financial implication like OROP involved, it is finalized by the government by deliberating upon to the various levels of the way inter-ministries consultation. The final policy order would be issued only after receiving the अप्रूवल ऑफ द कंपिटेंट अथॉरिटी। जैसे कहा कि सभी मंत्रालयों से विचार विमर्श करने के बाद फाइनल जो कंपिटेंट अथॉरिटी है वो आदेश देगी। फिर कहा यह उल्लेख करना उचित है कि PCDA प्राथमिक एजेंसी जो विषय वस्तु ESW की सहायता करती है, OROP के तहत पेंशन के पुनः निर्धारण की अधिसूचना भारत सरकार की मंजूरी के बाद रक्षा मंत्रालय DSW द्वारा जारी की जाती है और इसे PCDA को लागू करने के लिए आदेश दिए जाते हैं। कृपया आपकी जानकारी है तो RK भोसले साहब। जैसे कहा इट इज परसेंट टू मेंशन द PCDA इज प्राइमरी एजेंसी हु असेस टू DESW, यानी आप समझो डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ऑन द सब्जेक्ट मैटर नोटिफिकेशन ऑफ रीफिक्सेशन ऑफ पेंशन अंडर वन रैंक वन पेंशन इज इशू बाय द MOD। DSW का जो MOD की ब्रांच है एंड आफ्टर अप्रूवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अप्रूवल लेगी। सेम इज इम्प्लीमेंटेड बाय PCDA बाय वे ऑफ इशू ऑफ सर्कुलर, यानी फिर उसके बाद PCDA को हम आदेश देंगे, सर्कुलर इशू करेंगे, उसके तहत आपका रिवीजन होगा। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों ये थी अपडेट अभी तक की, आप समझ सकते हो ये बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में चिट्ठी है, किसी को चाहिए तो ले सकते हो। यानी उन्होंने कहा है कि अभी काम चल रहा है, अंडर प्रोसेस है। तो 1 जुलाई के लिए कितने दिन रह गए? आज तारीख है आपकी 25, 5 दिन। तो घोषणा होते होते लगभग आप समझ सकते हो 3 महीने लग जाएंगे, ऐसा मानना है। लेकिन गवर्नमेंट है, ये कुछ भी कभी भी सरप्राइज कर सकती है, इसको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। धन्यवाद।